गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 9th आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपका सेकंड चैप्टर है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 8th में भी हम पढ़ चुके हैं। टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में थोड़ा एडवांस स्टडी करते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर पार्ट और हम आपके वेरिएबल पार्ट का कम्बिनेशन आप बोल सकते हो। जैसे आपको दे दिया 2x एक टर्म है, ओनली वन टर्म बनी, तो जैसे 2 आपका नंबर पार्ट हो गया, x का कोफिशिएंट और x का आपका वेरिएबल हो गया। जैसे आपको एक दे दी 3x + 5, तो टर्म्स कितनी हुई? 1 2, और ये बीच में जो प्लस का साइन है ये आपका ऑपरेटर का काम करता है, तो इसको आप ऑपरेटर बोल सकते हैं। और अब बात आ जाती है वेरिएबल एंड कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बार बार अगेन चेंज हो जाएगी वैल्यू, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल हैं, और आप जितने भी काउंटिंग बोलते हो 1 2 3, कभी भी 2 को आपने 3 बोला, 3 को 5 बोला, तो जो फिक्स है उसकी वैल्यू थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, तो वो कांस्टेंट है। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, टर्म्स आप समझ दिए होंगे। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पार्ट्स बने होते हैं, कोफिशिएंट और नंबरिक पार्ट का कॉम्बिनेशन टर्म्स कहलाता है। पोलिनोमियल, इट इज ए चैन ऑफ टर्म्स का कॉम्बिनेशन, तो आप पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ये दे दिए 2x² + 3x - 3, ऑपरेटर कितने हैं? 1 2 ऑपरेटर हैं इसके अंदर, और टर्म्स कितनी है? 1 2 3, इसको बोलते हैं टर्म्स। और जैसे x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, और आप ये बोलो कि यहाँ पे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप इसको x⁻0 लिख सकते हो, और x⁻0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1। वेरी गुड। देखो, अब हमने टर्म्स से पोलिनोमियल को टर्म्स के आधार पर डिवाइड कर दिया, तो हमने कैसे डिवाइड किया? जैसे पोलिनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। मोनोनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर वन कंटेन टर्म होते हैं, ओनली वन टर्म। जैसे 2x है, कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा इसके बीच में। बाइनोमियल, जिसमें वन ऑपरेटर होता है, 2 टर्म होते हैं। जैसे 2 टर्म तो 2x एंड 5 कांस्टेंट है टर्म, और 2x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो गया। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हो x⁻0, x⁻0 हमेशा 1 होगी। ट्राइनोमियल, जिनमें 2 ऑपरेटर होते हैं और 3 टर्म्स होते हैं, 1 2 3। पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, टर्म्स के आधार पे हमने डिवाइड कर दिया पोलिनोमियल को। अब डिग्री के आधार पे हम पोलिनोमियल को देखते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का होता है हाईएस्ट पावर। एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? जैसे 4x² - 3x² + 5, हाईएस्ट पावर क्या? x की पावर कितनी है? 1, और 5 की x⁻0, तो हाईएस्ट पावर तो 3x² हुई। तो पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले हाईएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर और लोएस्ट। तो -3x² + 4x + 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या होगी? 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया? 2। अब डिग्री के आधार पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिग्री पे जैसे कैसे करेंगे? जैसे ax + b, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री क्या हुई? 1। डिग्री 1 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर। इसकी पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा?
क्वाड्रेटिक, इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखो बेटा और क्या होता है, आप जैसे आपने ये पढ़ा, अरे कभी भी आप t3√2 t की पावर है जो 1/2 में आ रही, कंप्लीट होल नंबर में नहीं आई, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी को आपने जो सीखा इसी बेस पे एक्सरसाइज 2.1 है, वो हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सम है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल आर वन वेरिएबल। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपने ये बताना है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल वाली है, मतलब जिसमें वन वेरिएबल यूज हो रहा है, और विच इज नॉट नहीं है। देखो x² 3x 5, तो x तो 1 ही यूज हो, तो वेरिएबल तो x ही यूज हो रहा है, तो और इनकी पावर भी कंप्लीट है, तो ये वन वेरिएबल की हो रही। y² एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, x तो यूज नहीं हो रहा ना साथ में, तो ये भी वन वेरिएबल की होगी, बट इसकी पावर कंप्लीट नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी पावर भी कंप्लीट होल नंबर में नहीं आएगी, y की पावर ऊपर गई -1, तो y की पावर -1 दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें देखो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल तो है ही, टर्म्स कितनी आ रही, वेरिएबल्स कितने यूज हो रही है, 3। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x12 का कोफिशिएंट देखना है, x12 कहाँ है इस फॉर्म में, ये रहा, तो x12 का कोफिशिएंट कितना है, आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो x12 का कोफिशिएंट कितना आ गया 1। बाकी सम आप कर लेना। गिव द वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं, 2, तो बाइनोमियल की टर्म 2 और डिग्री चाहिए 35, तो x की पावर 35 प्लस y, हाईएस्ट पावर देखते होते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 35। वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज होते हैं, तो वो क्या होता है बाइनोमियल। द टर्म्स कितनी यूज हो रही हैं, सॉरी टर्म्स कितनी यूज हो रही हैं 2, तो 2 टर्म्स यूज होते हैं, तो वो क्या होता है बाइनोमियल। उसके बाद बोला गया था मोनोनोमियल। मोनोनोमियल 1 होना है, 1 होता है जिसकी डिग्री की आपको क्या पूछी गई है 100, तो आप लिख सकते हो y की पावर 100। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देख लो, x की पावर कितनी है 3, हाईएस्ट है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो रही है 3, ये भी आप कर लेना। क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको बताया गया था जिसकी डिग्री पावर 1 हो वो लीनियर हुआ, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक हुआ, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक हुआ। देन बेटा आज आपने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व आउट करनी है, अपनी फेयर नोटबुक पे भी करनी है, और कोई भी डाउट हो देन आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।